हेलो एवरीवन। राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का अब्बाह तंत्र। इसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अरब सागरीय अब्बाह तंत्र, अंतः प्रवाही नदियों का अब्बाह तंत्र डिस्कस कर लिया था और बंगाल की खाड़ी के अब्बाह तंत्र का हमने चंबल नदी डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाली वीडियोज में। अब हम डिस्कस करेंगे बनास नदी के बारे में। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में होता है। संगम इसका चंबल में रामेश्वरम घाट पर होता है। सवाई माधोपुर में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? चंबल, सीप और बनास, ये तीन नदियां मिलती हैं रामेश्वर घाट पर। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है और इसे मीणाओं का प्रयाग कहते हैं। मीणाओं का प्रयाग इसे कहा जाता है। आपको पता होगा प्रयागराज में तीन नदियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती, यमुना और गंगा मिलती हैं वहाँ पर। तो प्रयागराज कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज। ठीक है, मीणा इस स्थान को पवित्र मानते हैं। बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर। पुरानी लंबाई इसकी 480 किलोमीटर मिलती है, लेकिन ओरिजिनल 512 किलोमीटर है। ये राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है जो कि राजस्थान में ही बहती है, सबसे लंबी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे बड़ा अब्बाह क्षेत्र है इसका, सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है इस नदी का। अब्बाह क्षेत्र सबसे बड़ा है इसका। और ये निकलती कहाँ से है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में बाईं साइड से आकर ये मिलती है सबसे लंबी नदी, और दाईं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है काली सिंध नदी। ये दोनों आपको याद रखनी है। दाईं साइड से चंबल में काली सिंध सबसे लंबी है और बाईं साइड से बनास सबसे लंबी नदी है जो कि चंबल में आकर मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अब्बाह क्षेत्र की। अब्बाह क्षेत्र है इसका, सबसे पहले आपको याद रखना है आरबीसी। आरबीसी कहते हैं मेवाड़ के मैदान को। आर इसमें क्या है? राजसमंद। बी से क्या है इसमें? भीलवाड़ा। और सी से क्या है इसमें? चित्तौड़। ठीक है, आरबीसी में राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। दूसरा है ट्रिक एटीएम। ठीक है, एटीएम क्या होता है? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। एटीएम का मतलब अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। एटीएम बोलेंगे मालपुरा, करौली के मैदान को। ठीक है, तो ये 6 जिलों में होकर बहती है बनास नदी। लूनी, चंबल और बनास, ये 6 जिलों से होकर बहती हैं। अब बात करते हैं बनारस की सहायक नदियों की। बनास की सहायक नदियों की ट्रिक है डाकण मासी, मेना मोर बांडी आम को खा गई। डाकण मासी, मेना मोर बांडी आम को खा गई। डाकण से डाई, मानसी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़ और बेड़च, कोठारी और खारी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी नदी है। खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैप की सहायता से देख लेते हैं एक बार। ये बनास नदी हमारी निकली है खमनौर की पहाड़ी से, खमनौर पहाड़ी राजसमंद। ठीक है, यहाँ से निकली है, फिर ये त्रिवेणी संगम बनाती है बींगोद भीलवाड़ा नामक जगह पर। एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? मेनाल, मेनाल, बेड़च और बनास, ये तीन नदियों का संगम होता है बींगोद भीलवाड़ा में। त्रिवेणी संगम है, याद रखना है। बेड़च, बनास और मेनाल। बनास का चंबल और सीप का संगम होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, और बेड़च, बनास और मेनाल का होता है बींगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, बेड़च नदी निकलती है हमारी गोगुंदा पहाड़ी से। इसको उदय सागर झील में मिलने से पहले किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से। फिर ये आयड़ नदी जब उदय सागर झील में आ जाती है तो इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। और बेड़च फिर जाके कहाँ मिल जाती है? बींगोद भीलवाड़ा नामक जगह पर बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक कोठारी नामक नदी है जो कि बाईं ओर से इसमें मिलती है भीलवाड़ा में, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद खारी नदी जो कि बनास में सबसे बड़ी नदी है, जो कि मिलती है खारी, सबसे बड़ी सहायक है बनास की। और ये कहाँ से निकलती है? खारी बिजराल की पहाड़ियों से। देखो हमारे राजस्थान में खारी दो अब्बा तंत्रों का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है ये। खारी बंगाल की खाड़ी का भी हिस्सा है और खारी जो नदी है वो अरब सागर का भी हिस्सा है। अरब सागर का हिस्सा कैसे है कि ये खारी जाके मिलती है लूनी में, अरब सागर वाली। ठीक है, और एक जो खारी है वो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, वो बंगाल की खाड़ी वाला अब्बा तंत्र का भाग है, क्योंकि वो बनास में जाके मिलती है। बिजराल की पहाड़ी से निकलकर ये बनास में जाकर मिलती है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है? ये राजमहल टोंक में। राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम इसका बनता है। कौन कौन सी मिलती हैं? डाई,
डाई, खारी और बनास, ये 3 नदियाँ मिलती हैं, डाई, खारी और बनास। तो बनास के 3 संगम मैंने बता दिए हैं आपको। पहला संगम बींगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदियाँ? बनास, मेनाल और बेड़च, ये मिलती है बींगोद भीलवाड़ा में। एक बनता है राजमहल में। राजमहल में डाई मिलती है जो कि अजमेर से निकलती है, एक खारी नदी मिलती है जो कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, और तीसरी बनास नदी। ये कहाँ मिलती है? राजमहल टोंक में। ठीक है। फिर राजमहल टोंक के बाद इस पर बनाया गया है बीसलपुर बांध, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बीसलपुर बांध, जिससे जयपुर, अजमेर इनको पानी सप्लाई किया जाता है। फिर इसके बाद बनास का त्रिवेणी संगम होता है चंबल और सीप के साथ सवाई माधोपुर में, जो कि रामेश्वरम घाट में स्थित है। तो ये इस टाइप से बनास नदी का अब्बा तंत्र है। अब बात करते हैं बनास के उपनाम क्या हैं। बनास के उपनाम है बन की आशा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास नदी को। वशिष्ठी नदी, बरनासा, ये सब बनास के उपनाम हैं। त्रिवेणी संगम की बात मैंने बताई दी आपको। बींगोद में है, भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और मेनाल मिलती हैं। राजमहल में है। बनास, डारी और खाई मिलती हैं। रामेश्वरम में है। बनास, चंबल और सीप मिलती है। ये तीनों आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो बनास नदी सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है, तो बनास करेक्ट आंसर होगा। बनास से संबंधित बांध परियोजनाएं देख लेते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टोंक में है बीसलपुर बांध परियोजना। दूसरी है ईसरदा। ये क्वेश्चन भी आता है, ईसरदा बांध परियोजना कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है, बनास पर। तीसरी है मेजा बांध परियोजना। मेजा कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में। मोरेल, मोरेल भी पूछा जाता है। दौसा में मोरेल नदी है। मोरेल ढूंढ की सहायक है। मोरेल नदी दौसा में, इस पर मोरेल बांध बनाया गया है। अब बात करते हैं बीसलपुर बांध परियोजना की। बीसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, जिसमें टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। टोंक में 2 काम है इसके, पेयजल भी है और सिंचाई भी है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी है बीसलपुर बांध। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अमृत क्रांति की। नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बीसलपुर से जोड़ा जाएगा, यानी कि बनास से जोड़ा जाएगा अमृत परियोजना के तहत। बीसलपुर का जो अतिरिक्त पानी है वो ईसरदा बांध में छोड़ा जाता है। बीसलपुर का अतिरिक्त पानी सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध में छोड़ा जाता है। अब आती है आयड़ और बेड़च नदी। आयड़ नदी मैंने जब बनास का सहायक पढ़ा रहा था तो मैं आपको पढ़ाया था कि ये गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है आयड़, और ये उदय सागर झील में मिलने से पहले इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। बाद में जब इस उदय सागर झील से आगे बढ़ जाती है तो इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। फिर ये बेड़च प्लस गंभीरी आपस में मिल जाती है। गंभीरी विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से आती है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पर बसा हुआ है। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये मेसा के पठार पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर। एक आपको ये याद रखना है कि कौन सी नदियों के संगम पर है? बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक आपको गागरोन दुर्ग याद रखना है। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है गागरोन दुर्ग। ठीक है, तो अब इसका बनास का, बेड़च का ये संगम कहाँ हो जाता है? बींगोद भीलवाड़ा में। ठीक है। उदय सागर उदयपुर में है। आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। उदय सागर में गिरने से पहले इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। मेसा के पठार पर है ये। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है बेड़च, दाईं ओर से गिरने वाली। अगर डायरेक्ट पूछे कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो खारी आएगा करेक्ट आंसर, जो कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछे कि बनास की सहायक कौन सी है, तो बिजराल की पहाड़ियों से खारी निकलती है, जो सबसे बड़ी सहायक है। और दाईं ओर से पूछे तो बेड़च। अब बात करते हैं गंभीर नदी की। गंभीर नदी का उद्गम सपोटरा तहसील करौली से होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है मैनपुरी जगह पर, मैनपुरी यूपी में। अब्बाहा क्षेत्र है इसका करौली भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। गंभीर नदी पर ही बना हुआ है अजान बांध केवलादेव वाला जो क्षेत्र है वो अजान बांध के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, केवलादेव भी डूब क्षेत्र है गंभीर नदी का, गंभीर और बाणगंगा का। सहायक नदियां हैं इसकी पार्वती सेकंड और पार्वती। अन्य नदियां कौन सी है इसकी सहायक? अन्य नदियां हैं इसकी, ट्रिक है अमा, भदावरी, बेंस, बहार खड़ी, आ से अटा, माँ से माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। ये जो 5 नदियां हैं ये किस में गिरती हैं? पांचना बांध में। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्वेश्चन याद रखना है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांचना बांध में कौन कौन सी 5 नदियां गिरती हैं, तो अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 नदियां पांचना बांध में करौली में जाकर गिरती हैं। पांचना बांध मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है पांचना बांध। जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति कहाँ से की जाती है, पांचना बांध से। और मैंने आपको अजान बांध बताई दिया कहाँ पर है, भरतपुर में। अजान बांध भरतपुर में है, ठीक है। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बीकानेर चूरू में, राजस्थान के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती है, बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है, चित्तौड़गढ़। कोटा संभाग राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं बहती है, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़, और कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राजस्थान में प्रमुख लंबी नदियां देख लेते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल, कितनी लंबाई है, 1051 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है, 322 किलोमीटर। डाटा याद रखना है आपको, 1051 किलोमीटर लंबाई है चंबल की, और राजस्थान में 322 किलोमीटर। सेकंड पर है केवल पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो ये बनास है। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो उत्तरी राजस्थान की घग्गर सबसे लंबी नदी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी। दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है, ठीक है। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में आता है। सबसे ज़्यादा चंबल 1051 किलोमीटर, उसके बाद माही 576 किलोमीटर, उसके बाद बनास 512 किलोमीटर, और लूनी 495 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो ये आपको लंबाई याद रखनी है, 1051 चंबल, माही 576, बनास 512 और लूनी 495 किलोमीटर। अब्बाह क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम पूछे तो सबसे ज़्यादा अब्बाह क्षेत्र मैंने आपको बताया था बनास नदी का है, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया। और राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास ही है, 512 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो अब्बाह तंत्र आता है वो आता है लूनी नदी का। बनास भी 6 जिलों से बहती है, लूनी भी 6 जिलों से बहती है। थर्ड नंबर पर आता है चंबल, अब्बाह क्षेत्र की दृष्टि से चंबल। और फोर्थ नंबर पर आता है माही, क्योंकि माही केवल 2 जिलों से बहती है राजस्थान में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन लूनी के हैं, 12, ठीक है। प्रमुख मुख्य एवं सहायक नदियां देख लेते हैं। सूकली, ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सूकली। और सूक डी, जिसके पीछे डी लग जाए वो तो लूनी की सहायक होती है, मीठ डी, सूकडी, जोजडी। पश्चिम बनास की जो नदी है, पश्चिम बनास, ये अरब सागरीय अब्बाह तंत्र का भाग है, और बनास ये बंगाल की खाड़ी का भाग है। अब बात करते हैं सागी की। सागी लूनी की सहायक है, और साबी अंतःप्रवाह नदी है। साबी नदी कहाँ से निकलती है, सेबर की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से, सेबर की पहाड़ी जयपुर से। और इसी के किनारे पर जोधपुरा सभ्यता है, और जोधपुरा सभ्यता से हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। मोरेन, चाप, ईरान, अनास, ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियां हैं। और अगर बात की जाए मोरेल की, तो मोरेल दौसा में बहती है, जिस पर मोरेल बांध बनाया गया है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, मोरेल में, दौसा में मोरेल बांध बनाया गया है। ये बनास की सहायक नदी है मोरेल। अब बात करते हैं कांतली तोरावटी में बहती है। कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है उसको तोरावटी कहा जाता है, सीकर झुंझुनू में बहती है ये। कांकनी जैसलमेर में बहती है, मसूरदी इसको कहा जाता है। और ये भुज झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। मानसी और मानसी बाकल, ये साबरमती की सहायक नदी है। मानसी, बाकल, हतमती, ठीक है, बेतरक, ये सब साबरमती की सहायक नदी हैं। सागरमती ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, उदयपुर से निकलती है। मानसी बनास की सहायक नदी है। अब बात करते हैं गंभीर और गंभीरी की। गंभीर मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, सपोट्रा तहसील से निकलती है, करौली से। सपोट्रा तहसील करौली से निकलती है और मैनपुरी यमुना में जाकर मिल जाती है। गंभीरी और बेड़च, इन दोनों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। गंभीर सपोट्रा तहसील से निकलती है, यमुना में मिल जाती है। और गंभीरी ये बेड़च चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं पार्वती की। पार्वती चंबल की सहायक नदी है, और पार्वती सेकंड ये गंभीर की भी सहायक है। सीप चंबल की सहायक है। सीप और चंबल कहाँ मिलते हैं, रामेश्वर घाट में मिलते हैं। सीप और चंबल रामेश्वर घाट में मिलते हैं।
और सीपू और सूकली कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है सूकली। अब बात करते हैं रूपा रेल की। रूपा रेल थानागाजी तहसील से निकलती है। थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है रूपा रेल। और भरतपुर में मोती झील इस पर ही बनी हुई है। एक है रूपनगढ़। रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, जो कि सांबर झील में जाकर गिरती है। सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवण गिरने वाली नदी है मेंथा, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर से आना सागर झील से लूनी निकलती है, नाग पहाड़ से, ठीक है। बांडी, अजमेर, बनास और बांडी पर हिमाबास बांध बना हुआ है, लूनी में सहायक नदी है इसमें। खारी, खारी शेरगांव पहाड़ी सिरोही से निकलती है, लूनी की सहायक नदी है और अरब सागर में गिर जाती है। और एक दूसरी खारी है जो नागौर में निकलती है, सांभर में जाकर गिरती है। और एक तीसरी खारी है जो बिजराल पहाड़ी से निकलती है राजसमंद से और बनास बनास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। खारी में कंफ्यूज नहीं होना है। खारी जो नदी है वो तीनों अब्बाह तंत्र का भाग है, अरब सागरीय, अंतः प्रभा और बंगाल की खाड़ी का। काली सिंध, काली सिंध चंबल की भी सहायक है। और अगर बात की जाए काली सिल, काली सिल, काली सिल बनास की सहायक है। तो ये कुछ एक जैसे नाम थे जो कि अलग अलग नदियों की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक बार रिपीट करके देख लेना इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए आपको देख लेना बार बार। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को।